हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, कितने पोस्ट हैं और जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, चयन प्रक्रिया क्या है, नियम एवं शर्तें क्या हैं, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कब तक आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तथा छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी भर्तियों से संबंधित, चाहे वो संविदा भर्ती हो या फिर सीधी भर्ती हो, और PSC से संबंधित निकलने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे कमेंट्स करें। चलिए जानते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में कितनी भर्तियाँ निकाली गई हैं और कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना जिसे मिशन शक्ति की शुरुआत की है। इस मिशन शक्ति योजना के तहत 4 पदों पर एकमुश्त संविदा मासिक वेतन पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। भर्ती प्रक्रिया जो है वो 4 पदों पर किया गया है। इसमें लेखा सहायक, कार्यालय सहायक, जेंडर विशेषज्ञ तथा अन्य पद जारी किए गए हैं। 22/7/2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो 22/7/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पद नाम जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, लेखा सहायक, कार्यालय सहायक पद। यहाँ पर संख्या अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लिए जारी किया गया है। वेतन मैट्रिक्स 10,976। निर्धारित एकमुश्त की राशि जेंडर विशेषज्ञ के लिए 31,450, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए 27,740, लेखा सहायक के लिए 20,900 रुपये और कार्यालय सहायक के लिए 18,420 यहाँ पास आपको राशि दी जाएगी। चयन प्रक्रिया सीधी भर्ती है, एकमुश्त संविदा वेतन है। अधिकतम आयु जेंडर विशेषज्ञ और अनुसंधान एवं शिक्षण विशेषज्ञ के लिए 45 वर्ष अधिकतम है। लेखा सहायक एवं कार्यालय सहायक के लिए 35 वर्ष अधिकतम रखा गया है। ये जानते हैं कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता कौन सी है और भर्ती प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में पद क्रमांक 1 एवं 2 पर सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा पद क्रमांक 3 एवं 4 पर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र पद क्रमांक 1 से 4 तक के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित जानकारी cgstate.gov.in एवं www.cgwcd.gov.in पर वेबसाइट पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन जो है 22/7/2024 संध्या 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक नंबर 1, द्वितीय तल, नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कोरियर के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तो जो भी आवेदन करना चाहें वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन, भत्ते, सुविधाएं एवं आर्यता क्या क्या होनी चाहिए वो सारी जानकारी अभी हम देखते हैं। इन पदों में अभी हमने देख लिया जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ, लेखा सहायक, कार्यालय सहायक के लिए कौन कौन से पोस्ट निकाले गए थे, कितने उसमें आपको वेतन दिए जाएंगे, प्रक्रिया कैसी है, सीधी प्रक्रिया है या संविदा पद है। पदों पर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री MA समाजशास्त्र, MA SW या फिर MBA रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस, टाइपिंग वगैरह, हिंदी अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का जेंडर केंद्रीय विषय पर कार्यानुभव होना चाहिए। वांछनीय योग्यता अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। कंप्यूटर से संबंधित भी ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। देखते हैं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस वगैरह होनी चाहिए। महिला से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठन में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता मिलेगी। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट पेपर प्रकाशन होना अनिवार्य होता है।
सहायक के लिए लेखा, अन्य क्षेत्र में स्नातक जैसे डिप्लोमा इसमें लेखा एवं विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय सरकारी संगठन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक में किसी भी विषय में स्नातक के साथ कंप्यूटर IT संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। MS ऑफिस कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य रूप से काम करना चाहिए। डाटा प्रबंधन, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एवं वेबसाइट का निर्माण कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में कार्य करने का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण। यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद पर है। भारत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर सहायता अवधि के लिए इसको किया जाएगा। नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधित मापदंड के इसमें कम से कम आपको छत्तीसगढ़ का निवास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि बाहर के हैं तो उसमें आवेदन नहीं कर सकते, चूँकि ये संविदा पद है। परीक्षा वॉक-इन इंटरव्यू से संबंधित होने वाली अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा के लिए बुलाया जाता है या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसमें कोई भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति की जो अवधि होगी, नियुक्ति संविदा एकमुश्त वेतन 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात योजना संचालन की निरंतरता या कार्य की योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति एवं आकलन कर सेवा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि संचालक के हाथ में होगा। अगर वो चाहेंगे तो 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। जानकारी अब तक देख लिया कि लेखा सहायक में, कार्यालय सहायक में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, कैसे अर्हता होनी चाहिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको 22/7/2024 तक का समय दिया गया है। समय 5 बजे तक आप डायरेक्ट जा करके या फिर कोरियर